हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम तुम कब जाओगे अतिथि का दूसरा अंश ले रहे हैं। हमने अब तक पढ़ा कि लेखक के घर में अतिथि को आए हुए 2 दिन बीत चुके हैं। अब तीसरे दिन अतिथि कहते हैं, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। और इतना सुनते ही बड़े ज़ोर का झटका लगा। ये एक मार्मिक चोट थी लेखक के लिए। और लेखक व्यंग्य करते हैं कि तुम्हारे सामीप्य की बेला एकाएक रबड़ की तरह यूँ खिंच जाएगी, इसका मुझे अनुमान नहीं था। और अब उन्हें वह अतिथि देवता नहीं, मानव और थोड़े थोड़े अंशों में राक्षस दिखने लगता है। लेखक कहते हैं कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। क्योंकि मन में एक विश्वास पल रहा था कि उन्हें अतिथि को जल्दी जाना है। अतिथि ने कहा, कहाँ है लॉन्ड्री। लेखक कहते हैं, चलो चलते हैं। और वे तैयार होने लगे। पत्नी ने पूछा, अजी कहाँ जा रहे हो। इनके कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं, लेखक ने कहा। इतना सुनते ही पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। यानी वो बड़ी बड़ी आंखें जिनकी सुंदरता को देखकर कभी उन्होंने उनसे विवाह किया था। और आज उनकी ये आंखें इसलिए बड़ी हुईं क्योंकि उन्हें भय हो गया था। अतिथि कितने दिनों तक ठहरेगा। और इस तरह मन में क्या भय आ गया, कितने और दिन और ये आशंका निर्मूल नहीं थी क्योंकि अतिथि अभी जा नहीं रहे थे। लॉन्ड्री पर दिए हुए कपड़े भी धुल कर आ गए, लेकिन अतिथि अभी यहीं है। अब लेखक और अतिथि के बीच संक्रमण का दौर शुरू होता है। संक्रमण अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश। अब यहाँ पर उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी है। अभी तक जो ठहाके लगा करते थे बातचीत के दौरान, वो ठहाकों के रंगीन गुब्बारे उड़ते हुए नज़र नहीं आते। बातचीत की उछलती हुई गेंद, बहुत सी चर्चा हो चुकी हैं। अब ये उछलती हुई गेंद जो है वो बहुत से टप्पे खाकर सेंटर पे पड़ी है चुपचाप। यानी अब इसे कोई नहीं हिला रहा, यानी बातचीत कोई नहीं कर रहा। कल से लेखक उपन्यास पढ़ रहे हैं और अतिथि फिल्मी पत्रिका को देख रहे हैं, उसके पन्ने पलट रहे हैं। शब्दों का सारा लेन देन समाप्त हो गया है। चर्चा के जितने विषय थे उस पर उन्होंने बात कर ली है। परिवार के विषय में वे बातचीत कर चुके हैं, बच्चों, नौकरी के विषय में, फिल्मों के बारे में, राजनीति और रिश्तेदारी के बारे में, तबादले और अपने पुराने दोस्तों के बारे में, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य। इन 4 दिनों में उन्होंने किसी भी विषय को नहीं छोड़ा है। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया है। और अब यहाँ केवल चुप्पी है। अब ये संबंध आपस में बदलने का समय हो रहा है। अब जो भाईचारा था, जो प्रेम था आपसी, उस जो मैत्री थी, वो बोरियत में बदलने लगी है। अब उनके मन की भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। लेकिन अतिथि तब भी नहीं जा रहे। उन्हें लगता है कि पता नहीं किस अदृश्य गोंद से इनका व्यक्तित्व यहाँ पर चिपक गया है। और इस रहस्य को वो अपने सपरिवार नहीं समझ पा रहे हैं।
और फिर भी मन में बार बार प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये? और लेखक ने कंधे उचकाकर कहा, क्या कह सकता हूँ। और अब स्थिति कहाँ आ जाती है कि लेखक की पत्नी कहती हैं, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, लेखक ने कहा। अब सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे और खिचड़ी पर पहुँच गए थे। और लेखक कहते हैं कि अब भी तुमने अपना बिस्तर गोल नहीं किया ना, तो फिर हमें तो उपवास तक जाना पड़ेगा। और इस तरह लेखक के और अतिथि के आपसी संबंध एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहाँ पर उनमें परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे जाने का चरम क्षण है ये, लेकिन फिर भी तुम नहीं जा रहे हो। लेखक बार बार यही कह रहा है, तुम जाओ ना अतिथि, तुम जाओ ना। फिर वे कहते हैं कि हाँ, तुम्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि दूसरों के यहाँ जाकर तो सभी को अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ पर आकर ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इसीलिए उन्हें लगता है कि शायद हम अपनी घर की महत्ता के गीत गाते हैं, हम अपने होम को स्वीट होम कहते हैं, लेकिन इसलिए भी कहा जाता है कि दूसरों के होम की स्वीटनेस को अन्य लोग काटने ना दौड़े। लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। और वे कहते हैं कि सोचो प्रिय, शराफत भी कोई चीज़ है। और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। यानी अब लेखक अपने अतिथि को गेट आउट तक कहने के लिए तैयार है। अब लेखक के मन में अभी भी ये प्रश्न बार बार उमड़ घुमड़ रहा है कि अतिथि कब जाएंगे, अतिथि कब जाएंगे। उम्मीद करता है वह कि शायद 5वां दिन आरंभ हो, 5वें सूर्य की परिचित किरण जिस दिन तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, तुम्हें चूमेगी, तो शायद तुम अपने घर को लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। और वे कहते हैं कि मेरी सहनशीलता की वह आखिरी सुबह होगी, क्योंकि इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर पाऊँगा, मैं खर्चा अधिक नहीं कर पाऊँगा और मैं लड़खड़ा जाऊँगा। और वे मन में फिर से इस उम्मीद को लिए हुए हैं कि तुम कब जाओगे। और अंत में वे केवल इतना कहते हैं कि इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। हम सब भारतीय संस्कृति को जानते हैं और हमारी इस संस्कृति में अतिथि को देवता के समान कहा जाता है, अतिथि देवो भव। और इसके कारण हम अपने अतिथियों का आदर सत्कार करते हैं। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि अतिथि देवता होता है, लेकिन मैं भी तो मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। और फिर एक देवता एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता तो अक्सर दर्शन देकर लौट जाया करते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेखक ने हमारे सामने उपस्थित किया है। हमारी संस्कृति की ये अच्छी बात है कि हम अतिथि का स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अतिथियों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि दूसरों के घर जाकर बेकार में बोझ ना बने। इसलिए वे हमें ये बात जिम्मेदारी हमारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। और आज आवश्यकता भी है। यदि हम देखें तो हम किसी के घर जाकर इतने समय तक नहीं रह सकते। आज का समय जो है जिसमें छोटे छोटे घर हैं और लोगों की व्यस्त दिनचर्या है, पति और पत्नी दोनों व्यस्त हैं, अपने कामकाजी हैं, वे दिन भर घर से बाहर रहते हैं, छोटा परिवार है
और ऐसे में संभव नहीं हो पाता कि किसी भी अतिथि का अधिक दिनों तक स्वागत सत्कार किया जा सके। तो आजकल के समय के अनुसार हमें भी बदलना होगा, अतिथियों को भी बदलना होगा और अपने स्वभाव में अंतर करना होगा। उन्हें भी मेज़बान की समस्या को समझना होगा और उसे जानना होगा और उसके अनुरूप ही व्यवहार करना होगा। और यही इस पाठ की प्रासंगिकता है। आज भी ये पाठ उतना ही प्रासंगिक है। हम इस में उठाई गई बात को, विषय को समझें और अपनी ज़िम्मेदारियों से, ख़ास तौर से अतिथि जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों से परिचित हों और उसी के अनुरूप व्यवहार करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।